जय हिंद, नमस्कार प्यार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने पढ़ाई में मेरे भाई आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड है जो क्लास 7 है उसमें हम लोग पादप में पोषण पढ़ रहे थे, और पादप में पोषण हम लोगों ने पार्ट 3 और 1 शॉट में हम लोगों ने खत्म कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या अभ्यास प्रश्न। क्या देखेंगे हम लोग? अभ्यास प्रश्न, यानी कि क्या क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे, जो कि क्लास 7 का हमने बता दिया। और इसका हमने पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, किस चीज के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। आइए अब हम लोग देखें क्वेश्चन और आंसर को। हाँ, तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह क्या कर रहा है कि जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। हाँ, खाद का मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है मेरे भी? भोजन होता है। क्लियर है आप सभी को? खाद का मतलब क्या होता है मेरे भी? भोजन होता है। तो देखिए, भोजन क्यों हमारी आवश्यकता क्यों होती है? जाहिर सी बात है, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है मेरे भाई? भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है आप सभी को? तो वही बात मैंने यहाँ पर शब्द में लिखा है। क्या लिखा है कि सभी सजीवों को खाद यानी कि भोजन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया आप लोगों के लिए। भोजन की आवश्यकता उनके शरीर की वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक, भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, क्या पोषक तत्व क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए कुछ अवयव होते हैं, कुछ कण होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व। सिंपल सा आप लोग क्या कीजिए, समझिए। ठीक, शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारी दैनिक गतिविधियों जैसे कि चलना फिरना, ठीक, सांस लेना इत्यादि कार्यों में क्या करती है? आवश्यक है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया क्वेश्चन 1। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि परजीवी और मृत जीवी में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। क्या करें मेरे भी? अंतर स्पष्ट करें। अच्छा, मैंने आपको बार बार बताया था कि परजीवी जो है यह जीवित जीव, किस जीव पर? जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक, और मृत जीव जो है यह मृत जीवों पर क्या होते हैं मेरे भाई? निर्भर होते हैं। ठीक, ये दो जीव अपने अपने बोल सकते हैं जीवों पर के अनुसार अपना भोजन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया था, तो यहीं पर आपको लिखा है कि ये जीव जीवित प्राणियों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, और उनके शरीर में पोषण को प्राप्त करते हैं, और उनके शरीर से क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरेला, जू, मलेरिया और इत्यादि। ठीक, क्लियर है आप लोगों को? उसी तरह से क्या मृत जीवी। तो देखिए, मृत जीव क्या लिखा है, एक सेकंड। मृत जीव क्या है कि ये जीव किस जीव पर? मृत जीवों पर या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर भी आप कुछ उदाहरण जैसे बैक्टीरिया, कवक, मशरूम या फिर इत्यादि। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्या करते हैं मेरे भी? बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग थोड़ा अपने पीसी पर देख लेते हैं। क्या लिखा है कि आप पट्टी में मंड की उपस्थिति का क्या करें मेरे भी? परीक्षण करें। क्या करें? परीक्षण करें। ये क्या हुआ? एक मिनट। देखिए, क्या लिखा है कि आप मंड की जो है उपस्थिति कैसे परीक्षण करके आप लोग जानेंगे। ठीक, कैसे आप लोग जानेंगे कि परीक्षण हम लोग कैसे करें। ठीक, क्लियर है यहाँ तक आप लोग को मैंने जो भी बताया? तो यह बहुत ही सिंपल सा, उसको हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा है कि पत्ती में स्टार्च का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पट्टी को ही पहले गर्म करना होगा। ठीक,
और गर्म करके क्लोरोफिन गर्म पानी में डाल करके पत्ती को गर्म पानी में डाल करके क्या करना होगा, पत्ती में डाल करके क्लोरोफिल को हटाना होगा। और फिर जो अल्कोहल है, क्या है मेरे भी, अल्कोहल, ठीक, इस अल्कोहल को क्या करना होगा, इस अल्कोहल में रख करके इसे रंगहीन करना होगा। इसके बाद अल्कोहल का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, शराब होता है, ठीक। फिर बाद में पत्ती पर आयोडीन या फिर विलयन की कुछ आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे डाल दे। यदि पत्ती पीली या फिर काली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, ठीक। तो यह परीक्षण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च को दर्शाता है। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम परफेक्ट सा उत्तर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए क्या लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम का संक्षेप करें, ठीक। यानी क्या कर रहा है कि पत्ती जो होते हैं अपना खाद जो है, बोल सकते हैं खाद अपना कैसे बनाते हैं, खाद संश्लेषण किस प्रक्रम द्वारा पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा पत्ती अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बोल सकते हैं अपना प्रक्रिया करते हैं, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर मैंने शब्द के रूप में आप लोगों के लिए लिखा है। क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, और पत्ती से पानी से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। यह क्रिया पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक क्या करता है, ठीक, द्वारा संभव या फिर करता है। बात एक ही है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। फिर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में निकलता है जो वातावरण में छोड़ दी जाती है। क्या छोड़ दी जाती है मेरे भाई, ऑक्सीजन को छोड़ दी जाती है, ठीक ना। जो बना हुआ भोजन है उसे पौधों के विकास एवं अन्य जैविक क्रियाओं में उसे क्या किया जाता है, उसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर पाए मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से लिख पाए। क्लियर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि जो पादप जो है अपना भोजन का मूलभूत स्रोत क्या है, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर आपको चित्र की सहायता से दिखाना है कि पादप यानी जो है कैसे, जो पादप जीव है कैसे सभी अन्य जीव के लिए सहायता पूर्ण एक स्रोत है, भोजन का एक स्रोत है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि प्रकाश संश्लेषण और मृदा से खनिज लवण लेकर के पादप क्या बना रहा है, अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन को निर्माण कर रहा है। और इन सबको कौन कौन ले रहा है, एक तो शाकाहारी उपभोग, ठीक, कौन कौन, गाय बकरी ये सब शाकाहारी जीव होते हैं। और सर्वाहारी जो कि जैसे मनुष्य भालू और आदि, ठीक, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब सर्वाहारी है। और मांसाहारी पूरे जो धरती पर हो तो 3 प्रकार के जीव होंगे, या तो कोई शाकाहारी होगा ना, जो मांस नहीं खाता होगा, या तो फिर मांसाहारी होगा जो जो पौधों को नहीं खाता होगा, ठीक। और या तो एक सर्वाहारी होगा जो दोनों खाता होगा। और भी कोई चीज है खाने के लिए तो आप लोग बोलेंगे नहीं भाई और कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मांसाहारी में कौन, सांप हो गया, शेर हो गया। अच्छा, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि जो सांप है वो दूध पीता है। तो दूध क्या है, जो दूध मनुष्य पीता है वह क्या है भाई मेरे, वह शाकाहारी जीव होते हैं। लेकिन जो 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 सांप होते हैं वो दूध नहीं पीते बल्कि वो मांसाहारी होते हैं, एकदम फुल डिटो क्या होते हैं मेरे भाई, मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को इसलिए मैंने पीसी पर कराया
ताकि मुझे लिखना ना पड़े। यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मेरे भाई इस कंटेंट को आपको देने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं आप लोग के लिए वहाँ पर ही शिफ्ट कर दूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि रिक्त स्थानों को को क्या करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई, पूर्ति कीजिए, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क, क्वेश्चन नंबर क का उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर क क्या कर रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यहाँ पर आ जाइए, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्योंकि हरे पौधे अपना जो खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं। इसके जिन बच्चों ने दिया था इसका क्वेश्चन का आंसर 100 पोसी, वो बिल्कुल सही है, वह क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, लिखा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडार डैश के रूप में किया जाता है। मतलब पादप अपना खाद जो होता है वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज से पहले, ग्लूकोज तो बाद में बनता है, लेकिन पहले क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मंड भी कहते हैं। ठीक, ख और गौ को देख लेते हैं। ठीक, देखिए गौ नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, ठीक क्या कह रहा है, नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और ऊर्जा को संग्रहित करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बताइए आप लोग क्या कहते हैं। कौन जो है ऊर्जा के प्रकाश को लेता है, जल को लेता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हवा में मौजूद है उसे, तीनों को कौन लेता है, कौन पकड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे पत्ती। अच्छा, पत्ती में कौन, पत्ती में भी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि हरा वर्णक होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वह हरे रहते हैं, हरे हरे होते हैं, हरा होते हैं, हरे होते हैं। ठीक, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब आइए क, ख और ग। ग नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग, सॉरी, घ। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो बताइए जो प्रकाश संश्लेषण में जो पादप है वह वायुमंडल से क्या लेते हैं, अभी अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया था। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या बनाते हैं, तथा क्या बनाते हैं वो लोग, बताइए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और क्या बनाते हैं मेरे भी, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, जिसे O2 भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2 होता है। आप लोग ऐसे जानते होंगे, इस प्रकार से दिखाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आप सभी लोग को प्रश्न का उत्तर क्या है मेरे भाई, क्लियर है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज को साफ कर देते हैं, उसके बाद से आगे में बताते हैं। देखिए 7वां नंबर क्या कर रहा है आपको कि निम्न कथनों में संबंध परिभाषित शब्द को उत्तर दी। मतलब कि आपको इसके बारे में बताना है कि यह किससे संबंधित है। देखिए पहला बोल रहा है कि जो पीट, क्या बोल रहा है, जो पीट दुर्बल तने, ठीक, वाला परजीवी पादप कौन सा है। जो पीट बोल सकते हैं, पीट दुर्बल वाले तने कौन से होते हैं, उस कौन से पादप के तने होते हैं। आप लोग बोलिएगा क्या, अमर बेल, किसका, क का, ठीक, किसका, क का मेरे भाई, किसका, क का, इसको आप लोग बताइए, अमर बेल। मैंने आप लोग को पहले पिछली कक्षा में आप लोग को मैंने बताया था।
अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक पादप जिसमें 100 पोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, यानी एक ऐसा पादप जिसमें 100 पोषण भी पाया जाए और विषम पोषण भी पाया जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग को मैंने बताया था क्या, कीट, कीट याद आ रहा है आप लोग को, मैंने बताया था कीट भक्षी, कीट भक्षी पादप जो है वह अपने से तो प्रकाश का निर्माण करते हैं, सॉरी अपने से प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, लेकिन वो कीटों को भी मार देते हैं। क्या करते हैं, कीटों को भी मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि उनको वो ऐसा स्थान पर होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को क्या करते हैं, मारते हैं। और मैंने इसे आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरह से मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर मैंने दो बोल सकते हैं, दो पौधों को मैंने चर्चा की थी। अब तो क्या बोलेगा, खट खट पड़ी, ठीक ना, क्या बोलेगा मैंने, खट पड़ी। देखिए ग नंबर क्या कह रहा है कि वे रंध्र, ठीक, जिसके द्वारा पत्ती में गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वे रंध्र जिसके द्वारा हम लोग को गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग भाई साहब, उसे हम लोग पर्णरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, पर्ण। थोड़ा आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक। 8 नंबर। हाँ तो अब देखिए, अब जो है 9वां नंबर क्या कह रहा है कि ए को कलम बी में सही मिलाइए, ठीक। तो कलम ए आपको क्या कह रहा है कि क्लोरोफिन। अच्छा, क्लोरोफिन क्या जीवाणु है, नहीं। क्या परपोषित है, ये भी नहीं होगा। खटपड़ी है, ये भी नहीं है। क्या परजीवी है, क्या नहीं है। तो पहला का जो है पत्ती, क्लोरोफिन कहाँ जाता है, पत्ती में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जो हम बोल सकते हैं क का बोल सकते हैं हम लोग, क का हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे, क का हम लोग चौथा यानी कि पत्ती, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, पत्ती। आवाज कम कर दो, आवाज कम कर दो, उसको हटा दो। ख बोल रहा है मेरे भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन देखिए उसका क्या जीवाणु, परपोषी, खटपड़ी, पत्ती या फिर परजीवी। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए, आप लोग इसका क्या कीजिए मेरे भाई, कमेंट में उसका उत्तर दीजिए। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोग इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर मेरे भाई पहला जो है जीवाणु होगा, जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, जीवाणु, ठीक। क्या हुआ, जीवाणु होगा पहला। यहाँ से ये मिला दिया। ग क्या कर रहे हैं, अमरबेल। अमरबेल क्या है मेरे भाई, अमरबेल क्या है, जीवाणु है, परपोषित है, खटपणी है, पत्ती है या फिर परजीवी है। आप लोग बोलिएगा कि जो ग है वह क्या है मेरे भाई, वह परजीवी है। क्या है, परजीवी है। मैंने अभी आपको बताया था अमरबेल क्या है, एक प्रकार का परजीवी है। घाव देखिए क्या कह रहे हैं कि सभी के सभी, सारे के सारे जंतु क्या है, परपोषी है, यानी कि परपोषण है। इसका 3 नाम बोल सकते हैं, परपोषी है या फिर परपोषण है या फिर विषम पोषी या फिर विषम पोषण भी हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, परपोषी हो जाएगा, परपोषी। या फिर आपके बुक में लिखा है परपोषित, तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर परपोषित, इसी के दूसरा नाम होता है परपोषी, ठीक। और अंग क्या कर रहे हैं, कीट बच्ची। कीट बच्ची, कीट बच्ची क्या है मेरे भाई, क्या, कीट बच्ची, बताइए यह क्या है, कीट बच्ची क्या है। तो खटपड़ी, क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई उत्तर, खटपड़ी। तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खटपड़ी, ठीक। खटपड़ी जो है वह क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, वह कीड़ों को मारकर ये क्या करता है, खाता है। तो ये रहा आपका 9वां नंबर का आंसर। अब आइए, अब हम लोग 10वां नंबर को क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, हाँ तो अब देखिए, अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही या फिर गलत का आंसर दीजिए। तो बोला है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मुक्त होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये सही है या फिर गलत है, आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलिएगा नहीं, यह क्या है, या तो यह गलत है। अब ख नंबर की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा अब देखिए ख नंबर क्या कह रहा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। नहीं, मृत जीवी नहीं कहलाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए मृत जीवी जो है ये किस पोषण का उदाहरण है? आप लोग बताइए कमेंट में जरा। जरा आप लोग कमेंट में बताइए तो। आप लोग तो आप लोग के पास मैं माइक रख रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, ये आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? सही नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दे दीजिएगा कि यह जो है परजीवी किसका किस पोषण का उदाहरण है। ठीक, आइए हम थोड़ा ग नंबर को देख लेते हैं। ग नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। हाँ? क्या प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन है? अब सॉरी प्रोटीन नहीं है। तो बताइए क्या इसका उत्तर सही होगा कि गलत? सही होगा कि गलत आप लोग बताइए। प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण होता है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए यह क्या है? सॉरी, सही है। सही है। बोल रहा है कि इसमें प्रोटीन का निर्माण, सॉरी क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो यह तो सही बात बोल रहा है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा नहीं पर फोकस कीजिए, ठीक, नहीं तो आपसे यहाँ पर गलती हो जाएगा। घ देखिए घ क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो हाँ बिल्कुल, जो सूर्य का प्रकाश है उसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? ऊर्जा में होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या मार देता हूँ? यहाँ पर सही टिक कर दे रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आइए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्ती के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी भी गैस को आदान प्रदान किया जाता है? बताइए पत्ती के किस हिस्से के द्वारा किया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे। सॉरी यहाँ पर आपके पास माइक नहीं जा पाया, यहाँ पर आपके पास माइक नहीं जा पाया। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैं बता रहा था कि इस वीडियो में आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, उसको बनाने में मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को शूट करने में, फिर यहाँ पर बोर्ड पर लिखने में, फिर वहाँ पर उस पीसी में आपको उस प्रकार से पीडीएफ फॉर्म में बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत इसमें हो सकते हैं टाइम लगता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और दबा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको दोस्तों को ये सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा था कि बताइए पत्ती के किस पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मान सकते कोई भी गैस, क्या बोल सकते कोई भी गैस का आदान प्रदान पत्ती के किस भाग द्वारा होती है? बताइए। तो आप लोग बोलिएगा, ऑप्शन तो 4 है तो आप लोग क्या बोलिएगा? ऑप्शन नंबर बी रंध्र। क्या बोलिएगा मेरे भाई? रंध्र, ठीक ना? क्या बोलिएगा? रंध्र बोलिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देख ले। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा, क्या बोल रहा है देखिए आप लोग कि वायुमंडल, मैं यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। वायुमंडल से मुख्यतः कि जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन, अच्छा बताइए, यह बोल रहा है कि जो पादप जो है अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं? आप लोग बताइए इसका कमेंट में, इसका उत्तर कमेंट में बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि पत्ती से, किसे? पत्ती से इसका जो है बोल सकते हैं पत्तियां लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पत्तियां या फिर पत्ती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में जो लिखा है वही लिखिए क्योंकि यही सही है, ये भी सही है, लेकिन पत्तियां लिख दी हैं तो और बेहतर लगेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई? यहाँ तक हम लोगों ने
यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे के सारे जो चीजें थी पादप में पोषण, उसको हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्या किया हमने भाई? पूर्ण रूप से क्या किया? समाप्त कर दिया। अब जो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तो अब हम लोग क्लास को अंत करने से पहले एक बार बोल देते हैं, हर हर महादेव की जय। नमन है। आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर और अपने भाइयों का ध्यान दें।